जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तब वो बन जाता है क्रिमिनल। जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका कई अपराधों से जुड़ते हुए गुजरते हुए आखिर रास्ता जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरतअंगेज और खौफनाक वारदात की खूनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज मैं हाजिर हूं दीपिका ओझा सनसनी भरे कई वारदातों के किस्से लेकर, जो कराएगी आपको सच से रूबरू और दुनिया की सच्चाई से हम सब आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हुई हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। तो हो जाइए तैयार और खोल लीजिए आंख और कान। तो चलिए सुनाते हैं जुर्म के इस दुनिया की पहली कहानी। घरौंडा में जमीन विवाद को लेकर खूनी खेल खेला गया। हैरानी की बात यह रही कि यह खूनी खेल गैरों के बीच में नहीं, बल्कि सगे भाइयों के बीच में खेला गया। क्या हुआ, यहां पर आपको दिखाते हैं ये पूरी कहानी। जमीन बनी जान की दुश्मन, आपसी रंजिश में बहा खून, सगे भाई बने जानी दुश्मन, जमीनी विवाद बना जान का दुश्मन। बंदूक की गोली की एक खाली खोल और जमीन पर पड़ा यह खून, ये साबित करने के लिए काफी है कि यहां क्या कुछ हुआ होगा। और अगर अभी भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया, तो आइए हम आपको बताते हैं कि यहां आखिर क्या हुआ है। दरअसल यहां दो परिवारों के बीच जमीनी विवाद को लेकर खूनी खेल खेला गया है। सदरपुर गांव में रहने वाले रमेश कुमार के मुताबिक उसके चचेरे भाई ने ही जमीन हथियाने के लिए उसके परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस गोलाबारी में रमेश का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 फायर हुए। किसने किए? किशन ने जी। किशन ने। आपने सूचना कब दी? जब ये सब साथ ही दे दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई? हम गली मौके पहुंची, 10 मिनट के बाद में पुलिस पहुंची मौके भाई। तो गोपाल पास के फरार हो गए जी। किस बात पे झगड़ा हुआ था? ये आपस का जमीन का था, क्या हमारा साफ सलाह। दोनों परिवारों के बीच का ये झगड़ा कोई नया नहीं है। पीड़ित रमेश के मुताबिक पांचों भाइयों के पास कुल 5 किले जमीन है। जमीन का बंटवारा भी हो चुका है। एक भाई ने धोखे से सारी जमीन अपने बेटे के नाम करा ली। मामले का खुलासा होने के बाद नौबत खून खराबे तक आ पहुंची। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कंट्रोल रूम के माध्यम से जी, ये सदरपुर के पास सेवाराम का डेरा है, वहां भाइयों में जो है झगड़ा वगैरह गोली चली जी। ये किया करके यहाँ हमारी ERB है जो 10 मिनट में वो यहाँ पहुंच गई थी जी। ERB वाले ने मैंने उससे पूछा, बोला जी डेरा यहाँ पड़ता है, ये भाइयों का जो जिसने गोली चलाई वो मौके से चला भाग गया जी। अभी मैं मौके पे आया हूँ, मैंने यहाँ सारा मौका देखा है। हमारा ये ऐसे कृष्ण कुमार थाने से भी सारी टीम आई हुई है जी। मौके पे कोई खोल नहीं मिला जी। कोई गोली किसी को खास ये कि भी किसी को इंजर्ड हुआ गोली से जी। एक लड़के को नाक पे चोट लगी है, ये इनका कहना है भी गोली की, तो पता लग जाएगा, अभी थोड़ा जांच का विषय है बाद में जी। बाकी मौके पे हमने सारा इन्वेस्टमेंट कर लिया, कहीं निशान नहीं मिले, बट वीडियो में आवाज जरूर आ रही है जी। रिवॉल्वर भी दिखाई दे रहा है जी। अभी तो उससे जो गोली चलाने वाला इनका भाई जो है यहाँ से भाग गया, कुरुक्षेत्र वगैरह बता रहते हैं, उसको बुलाएंगे, अरेस्ट करेंगे, पकड़ेंगे, पूछताछ करेंगे, उसके बाद पता लगेगा भी असली मामला क्या है। ये तो यही आप आगे अभी घटना ही पहुंच गया ना, हम तो जी, हम घटनास्थल पे ही पहुंच गए आधे घंटे में। मामला पुलिस की दहलीज तक तो पहुंच चुका है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होना तय है। लेकिन इस खबर ने एक बार फिर ये साबित किया है कि जर, जोरू और जमीन को लेकर सगे भाई भी कब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएं, ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट।
अब खबर जुलाना से है, जहां पर एक युवक का शव झाड़ियों में मिलने से सनसनी फैल गई। तो वहीं दूसरी तरफ भिवानी में एक शराब ठेके के कारिंदे को सरेआम गोली मारने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों को प्रशासन का कोई खौफ नहीं। बदमाश मस्त, पुलिस फस्त। यूं तो सूबे की सरकार भले ही जनता की हिफाजत के लाख वादे करे, लेकिन हकीकत क्या है ये तो लोगों को ही मालूम हो। प्रदेश में बदमाशों को मानो प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। बदमाश सरेआम गुंडागर्दी, चोरी और हत्या जैसी तमाम वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। ताजा मामला जुलाना से है, जहां किला जफरगढ़ गांव में एक युवक का शव झाड़ियों में मिलने से सनसनी फैल गई। खबरों के मुताबिक मृतक युवक की उम्र 28 साल थी, जो बीती रात से लापता था और सुबह एक निजी स्कूल के पास झाड़ियों में उसका शव मिला। तो वहीं मृतक युवक के शरीर पर 5 से 6 गोलियों के निशान भी थे। फिलहाल जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। ये मर्डर का मामला है, अभी कोई है नहीं, सुराग नहीं है, 5-6 गोली लग रही है और कोशिश है जल्दी पुलिस की इनका पोस्टमार्टम करा के जल्दी मानस को रखा और जल्दी कार्रवाई करती। करीब 5 और 6 के करीब गोलियां। तो वहीं दूसरा मामला भिवानी जिले के तालू गांव से सामने आया, जहां गाड़ी में सवार होकर आए 3 से 4 युवकों ने सरेआम एक शराब ठेके के कर्मचारी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल भी हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इस जिले में सरेआम फायरिंग की घटना हो चुकी है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि इन घटनाओं का संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। तो वहीं घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन बदमाशों को पकड़ने का दावा करती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा पुलिस इस हत्या की गुत्थी को कब तक सुलझा पाएगी और कार सवार बदमाशों का आतंक आखिर कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि अब बदमाश दिन दहाड़े लोगों पर हमला करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यमुनानगर के ITI चौक से सामने आया है, जहां पर एक दुकानदार पर 15 से 20 नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। और हमला क्यों किया, इसका कारण जानकर आप दंग रह जाएंगे। प्रदेश में कम हो रहा कानून का खौफ, आखिर क्यों बढ़ रहा अपराध का ग्राफ, क्या अपराधियों को नहीं रहा पुलिस का डर, पुलिस क्यों लगाम कसने में है नाकाम। घटना यमुनानगर की है। ITI के नजदीक परशुराम चौक पर गिन्नी मोबाइल शॉप पर करीब 15 से 20 नकाबपोश युवक घुस आए और लोहे की रॉड लाठी डंडों से दुकानदार पर हमला करना शुरू कर दिया। बदमाश यही नहीं रुके, बदमाशों ने दुकान में भी तोड़फोड़ की। इस मामले में दुकान के काउंटर पर गंडासी से हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया। हमलावरों ने लोहे के रॉड और डंडों से भी हमला कर दुकान में पूरी तरह से तबाही मचा दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना गांधीनगर, थाना प्रभारी वीरभान, थाना फरकपुर, SHO शीलावंती और अपराध शाखा की टीमें पहुंची है। घटना के बारे में दुकानदार परमिंदर सिंह ने बताया कि शाम को वह एक कस्टमर को अटेंड कर रहा था, तभी गांव भंभोल के रहने वाले सनी, प्रभजोत, बाबा और उसके 15 से 20 साथियों ने दुकान पर हमला कर दिया। उन्होंने सबसे पहले दुकान के शटर पर कृपाण से हमला किया, लेकिन शीशा मजबूत होने के कारण दुकान का बाहर का दरवाजा नहीं टूटा। फिर ये लोग अंदर आकर शीशे से बने काउंटर पर गंडासी से वार करने लगे। हमलावरों के हमले से एक व्यक्ति घायल भी हो गया और ये सारी तोड़फोड़ की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई।
हम दोनों भाई यहाँ पे होते हैं। हम एक्चुअली कस्टमर अटेंड कर रहे थे तो एकदम से कम 10 से 12 लड़के अंदर आए। पहले उन्होंने बाहर से तलवारें चलूरे मारी इसके ऊपर, टफन के ऊपर। ये टफन है सर, टूटा नहीं। उसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला और ईंटें मारनी शुरू करी। मेरा एक दोस्त है राम, वो सामने बिल्कुल सर बिल्कुल खड़ा जहाँ पे वो सामने वाला गेट है, उसके सिर पे ईंट लगी, उसके पट्टी बंधी हुई है अभी भी। हम साइड में हो गए सर, सारे ऊपर चले गए। उन्होंने सर सारी दुकान तोड़ दी अंदर से इस गंडासी के साथ। पर जब ऊपर हमने भी ऊपर से ईंट चलाई है, ईंट लगने के बाद जिस लड़के के हाथ में गंडासी थी वो गंडासी छोड़ी और वो सारे भाग गए सर। परमिंदर सिंह का कहना है कि हमलावरों से उनकी 1 साल पहले मोटरसाइकिल को ओवरटेक करने की मामूली कहासुनी हुई थी, जिसका फैसला थाना छप्पर में पुलिस की मौजूदगी में हो गया था। परमिंदर ने ये भी बताया कि हमला करने से पहले 2-3 बार उनको फोन पर धमकी भी दी गई थी। दुकानदार परमिंदर सिंह का कहना है कि उसका तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। थाना गांधीनगर प्रभारी और फरकपुर थाना एसएचओ व पुलिस की अन्य टीमें मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। वहीं फरीदाबाद में युवक युवती के कथित आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। एक साथ दोनों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्यार में जान देने वाली खबरें आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन फरीदाबाद में केवल प्रेम प्रसंग की अफवाहों से परेशान 2 लोगों ने अपनी जान दे दी। दरअसल फरीदाबाद के गांव जवा में जंगलों में खेत में बने ट्यूबवेल के पास नीम के पेड़ से एक युवक और युवती का शव लटका मिला। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मृतक युवक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फांसी लगाकर लटके हुए जी, और मौके पर जाकर पूछताछ की गई तो पूछताछ चला। योगेश, एक लड़की है मुस्कान और एक उसके पति का नाम है वो योगेश, निवासी गांव अहरवा, और एक लड़का है तरुण, बाप का नाम दुर्गन, वो गांव हम अलावलपुर जी। तो दोनों को बारे शाम को बुलाया गया, सूचित किया गया है। उनके लड़की की पिता की बयान पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया 337 IPC का, पोस्टमार्टम करा रहे हैं, बाकी तफ्तीश जारी है। अच्छा, रिश्ते में क्या लगते हैं? ये इसके बुआ का लड़का है। अच्छा, बुआ का देवर भाभी का नाता है दोनों का। तो क्या वजह रही कोई सुसाइड की? अभी कुछ पता नहीं चला है। सुसाइड है या कोई हत्या है या क्या? नहीं, सुसाइड है। दोनों नीम के पेड़ से लटके हुए। उस लड़की ने अपनी सास और एक ननद के ऊपर आरोप लगाया परेशान करने का। क्या परेशान कर रहे थे या बदनाम कर रहे थे दोनों रिश्तों को लेकर? परेशानी बदनाम कर रहे थे। तो किन किन धाराओं के तहत? 334 IPC दर्ज कर दिया। मृतका के पिता विशंभर ने पुलिस को बताया कि बेटी की शादी 2018 में हुई थी। मृतका की शादी के बाद 2 बेटे हैं। जब उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है तो वे आनन फानन में मौके पर पहुंचे, जहां पता चला कि बेटी के साथ आत्महत्या करने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि बेटी का देवर था। मृतक की जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें लिखा हुआ है कि मृतका की सास लीलावती और कविता ने दोनों को पिछले 1 महीने से बदनाम किया हुआ था, जबकि दोनों रिश्ते में देवर और भाभी थे। इन अफवाहों से परेशान दोनों ने आत्महत्या कर ली। नोट में दोनों ने मांग की है कि लीलावती और कविता के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। सुसाइड नोट इसलिए उनको बदनाम कर रहे थे। तो सब बेकार की बात है। अच्छा, आपस में परिवार वालों, लेकिन इतनी बड़ी कदम उठा लेना कोई वजह, कोई खास वजह सामने आई हो सकती है? क्या बता सकते? हमारी तो बातचीत हुई है कल बूटी करनी। अच्छा, कौन सा नंबर है? अब देखना यह है कि पुलिस कब तक दोनों मृतकों को इंसाफ दिला पाती है। फरीदाबाद से मोनू पांचाल की रिपोर्ट।
वहीं यमुनानगर के शहर थाना जगाधरी के गोमती मोहल्ला में एक टिफिन सर्विस करने वाले की हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो कई चुनौतियां पुलिस के सामने थी और मोहल्ले वालों के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि टिफिन सर्विस करने वाले जसपाल की हत्या आखिर क्यों और किसने की है। जगाधरी के गोमती मोहल्ला निवासी टिफिन सर्विस के साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले 36 वर्षीय जसपाल की हत्या की जांच करने वाली पुलिस टीम ने हत्या करने वाले एक आरोपित को शिवपुरी ए निवासी मोहन उर्फ काकू को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में मामला रंजिश का निकला, लेकिन अभी भी ये पता लगाना बाकी है कि आखिर जसपाल से किसी की क्या रंजिश हो सकती है। पुलिस ने और कड़ाई से पूछताछ की तो वो पता चला जो कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल आरोपी अमित उर्फ काकू वेश्यावृत्ति का काम करता था और इसकी मुखबिरी के शक में उसका जसपाल के साथ विवाद हो चुका था। इसी रंजिश में उसकी हत्या की गई। मुंडेवाड़ा फार्म पर जसपाल सिंह का मर्डर किया गया। उस संबंध में हमने एक अन्य आरोपी है मोहन सिंह उर्फ मोहन, जो अपना शिवपुरी से अपना हमने गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी में हमारे साथ राजेश राणा एंटी बर्गी स्टाफ की टीम, उसका भी बहुत सहयोग रहा है इसकी गिरफ्तारी में। जो आरोपी है मुख्य आरोपी अमित का साड़ा और अमित व हरीश यादव उर्फ उस्ताद पेंटर व ये अपना जो आरोपी है मोहन सिंह, ये तीनों हत्या करने में शामिल। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के दिन 4 आरोपित थे। इन आरोपितों ने पहले शराब पी, फिर शराब के नशे में ही अमित ने जसपाल को कॉल कर बुलाया। वह भी इन आरोपितों को जानता था, इसलिए उनके बुलाने पर पहुंच गया, जहां दोबारा से इनकी बहस हुई और आरोपितों ने इस पर हमला कर दिया। इस बीच में ही जसपाल का साला अन्नू वहां पहुंच गया, जिसने आरोपितों को देख लिया था। रविवार की सुबह 11:30 बजे अन्नू अपने जीजा जसपाल के साथ जगाधरी के कल्याण नगर में पहुंचा। तभी जीजा के मोबाइल पर एक व्यक्ति का कॉल आया था। कॉल करने वाले व्यक्ति ने किराए पर मकान दिखाने के लिए होंडेवाला रटौली रोड शक्ति कॉलोनी में बुलाया। जब वहां होंडेवाला फार्म पर पहुंचे तो वहां पर पहले से उपस्थित आरोपितों ने जसपाल को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू किया। लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया। बीच बचाव में अन्नू भी आया, लेकिन हमलावरों ने उसे धमकी देकर पीछे कर दिया। बाद में वहां से फरार हो गए थे। अस्पताल में जसपाल ने दम तोड़ दिया था। जो आरोपी है अमित है, उसने अपना जसपाल सिंह मृतक को अपना फोन करके अपना मुंडेवाड़ा फार्म पर बुलाया था। कमरा किराए पे देने के संबंध में बुलाया था और वहाँ पे हत्या की अपना योजना पहले से इन्होंने बनाई हुई, तो उसका अंजाम है। रीजन है अभी तक की अपना तफ्तीश से ये पाया गया कि अपना जो अमित है मुख्य आरोपी है, उसकी अपना बूढ़े की दोनों को शहर में वैश्यावृत्ति का कारोबार है, एक दूसरे की ये रंजिश रखते हैं। और जो ये भी पता चला ये जसपाल सिंह अपना बूढ़े के लिए मुखबिरी कर। थाना शहर जगाधरी प्रभारी जनक राज ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी मोहन उर्फ मोनू मुख्य आरोपी अमित का साला है और उसके कहने पर ही उन्होंने जसपाल की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी थी। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। मामले में और कितने आरोपी हैं, इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा और पंजाब में एटीएम उखाड़ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आर्मी से भगौड़ा सुखविंदर सुखो को पानीपत पुलिस ने उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने हाईवे पर लगे करीब 500 कैमरे को खंगालने के बाद पुलिस को यह सफलता मिली है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार समेत एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और मारुति कार बरामद किया है।
पंजाब में एटीएम उखाड़ने की 24 वारदातों को अंजाम देने वाला शातिर गिरोह 25वीं वारदात को अंजाम देते वक्त पानीपत पुलिस के सीआईए 1 विंग के हत्थे चढ़ गया। गिरोह हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला सहित पंजाब के दर्जनों शहरों में एटीएम उखाड़ने की वारदात को अंजाम दे चुका है। अपराधी एटीएम से पैसे निकालने के बाद खाली एटीएम को नहर में फेंक देता था, जिसके बाद पुलिस की टीम अब इन अपराधियों के कब्जे से पैसों की रिकवरी करने की कोशिश में है। 30 मई 2023 को हमारे पास एक सूचना आई थी कि किशनपुरा चौकी के एरिया से गोहाना रोड से एक यस बैंक का एटीएम है वो उखाड़ लिया गया था। इसके बारे में सूचना मिली थी हमें, हमारी टीम मौके पे गई। उस एटीएम को काफ़ी समय से वैसे बंद पड़ा था और उसके अंदर कैश भी नहीं डाला जा रहा था, परंतु इस एरिया से लगातार 3-4 एटीएम लूट की वारदातें हो चुकी थी। इसलिए पुलिस टीम हमारी काफ़ी संजीदगी से, काफ़ी सीरियसनेस से इस केस पे लगी हुई थी। हमारे पास इस केस में कोई सुराग नहीं था, केवल एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास सामने आया था जिसमें एक ग्रे कलर की फॉर्च्यूनर वो संदिग्ध इसमें दिखाई दी थी। उस फॉर्च्यूनर के अलावा हमारे पास और कोई इसके बारे में सुराग नहीं था। इससे पहले भी जो 2 वारदातें हुई थी, जो काफ़ी बड़ी वारदात थी, जिसमें एक में 24 लाख रुपए की लूट हुई थी और उससे पहले जो सितंबर में हुई थी उसमें लगभग 17 लाख रुपए की लूट हुई थी। उन पे भी काफ़ी डिटेल में काम किया गया था, परंतु कोई खास सफलता हमें एक लेवल के बाहर हमें कोई खास सफलता नहीं मिली थी। गिरोह का सरगना सुखविंदर सिंह सुक्खू आर्मी में सिपाही है और लंबे समय से भगोड़ा चल रहा है। सुखविंदर ने एक गिरोह बनाया जिसमें उसने अपने सगे भाई, दोस्तों को अपने साथ लेकर लूट की वारदात को अंजाम देने लगा। इस गिरोह ने पानीपत पुलिस की पूछताछ में अब तक हरियाणा और पंजाब में 24 एटीएम उखाड़ने की वारदातों को कबूला है और आरोपियों की निशानदेही पर करनाल मुनक नहर से कई बैंकों एटीएम को बरामद भी किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने कहा कि गिरोह दोबारा वारदात को अंजाम देने के लिए करनाल क्षेत्र में एटीएम की रेकी कर रहा था। इसी दौरान सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। टीम ने आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा। हरियाणा और पंजाब में 24 वारदातों के जरिए इस गिरोह ने लगभग करोड़ों रुपए लूट किए और उन रुपयों से प्लॉट और गाड़ियां भी खरीदी। उसके पश्चात हमें जो ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है, जो मालिक है उसका नाम सुखविंदर उर्फ सुक्का है, उसके बारे में पता चला। तो हमारी टीमों ने लगातार उसके बारे में प्रयास कर रहे थे, उसको अरेस्ट करने के प्रयास। तो हमें करनाल एरिया के अंदर मुनक के पास हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि क्योंकि पिछली वाली वारदात के अंदर इनको केवल 8-10 हज़ार रुपये का ही फायदा हुआ था, ये दोबारा रैकी करने के लिए असंध एरिया में किसी वारदात को करने के लिए वहाँ पे रैकी करने के लिए आए हुए हैं। तो पुलिस की टीमों ने इन चारों लोगों को वहाँ पे काबू किया। इनसे पूछताछ में बताया कि सुखविंदर उर्फ सुक्खा इस गिरोह का सरगना है। यह 2017 से लगातार एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देता आ रहा है। इसने यह भी बताया कि ये 1997 में आर्मी में भर्ती हुआ था और आर्मी से भर्ती होने के पश्चात वहाँ से 2001 में भगोड़ा हो गया था। उसके बाद में इसने आर्मी ज्वाइन नहीं की। 2017-18 में वारदात अंजाम देने के पश्चात ये दुबई चला गया था और दुबई में इसने अपना काम स्टार्ट किया। वहाँ पे लेकिन सक्सेसफुल नहीं होने पे ये वापस यहाँ पे इंडिया में आ गया और फिर से अपने काम के लिए, पैसों की जुगाड़ करने के लिए एटीएम की लूट की वारदातों को अंजाम देने लग गया। इनसे सघनता से पूछताछ की गई। गिरोह के सरगना सुक्खू सहित सभी बदमाश पंजाब के नाभा के रहने वाले। लूट की जानकारी किसी दूसरे को पता नहीं चल सके, इसके लिए गिरोह के सरगना ने अपने भाई और दोस्तों को ही केवल गिरोह में शामिल किया था। इस गिरोह में कई सदस्य काम करते थे, लेकिन कुछ सदस्य बीच में ही डोंगी के रास्ते अमेरिका भाग गए। वहीं अब पूरे मामले में एसपी ने कहा है कि यह गिरोह करोड़ों रुपए की लूट कर चुका है। कुछ रुपए इन लोगों ने खर्च भी कर दिए हैं, लेकिन पुलिस ज्यादा से ज्यादा रुपयों की रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। पानीपत से अनीश कौशिक की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरह से बदमाश सातिराना अंदाज में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि
आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अकेलापन का चोला पहनकर आपके आसपास ही घूम रहा हो। तो सावधान रहिए ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।